वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग उप्स के बारे में जानेंगे। जावा के बारे में हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा है वो सिंगल एक जावा क्लास के अंदर देखा है, जिसे हमारे पास मेन क्लास थे और उसी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग ऑपरेशंस करके देखे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई सेकेंड क्लास नहीं क्रिएट की थी या सेकेंड क्लास की कोई प्रॉपर्टी से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अंदर यही होता है। तो यहाँ पे इस नॉलेज के साथ आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप बेसिक बेसिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, लेकिन उसका कोड उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने शुरुआत में जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ पे एक होम पेज के लिए कोड लिखा था, एंड वो जो कोड है वो अराउंड अगर मैं देखूँ तो 300 लाइंस के बराबर कोड है। और जब मैं उप्स कॉन्सेप्ट सीखा और जब मैंने उप्स कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जान लिया तब वो कोड मेरा करीबन ऑलमोस्ट 300 लाइन के करीब बन चुका है। तो इस लेवल पे कोड ऑर्गेनाइज होता है और उस लेवल पर हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं और उसी के साथ हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है। तो इसलिए उप्स कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो उप्स के हम यहाँ पे पिलर्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जो हम देखने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन, ये उप्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट ये आता है कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि आपका कोड एकदम फास्ट एंड ईजियर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपके कोड में एकदम इजीली समझ जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे किस तरह से कॉल हुआ है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एकदम क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस कोड में आता हूँ और यहाँ पे कुछ अगर कोड के अंदर देखता हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे कौन सी मेथड क्या काम कर रही है। बट अगर उसी तरह से अगर आप ऑप्टिमाइज कोड के अंदर आते तो आपको यहाँ पे मिलेगा गेट लॉगिन काउंट। तो यहाँ पे आपको समझेगा कि यहाँ लॉगिन काउंट मिल रहा है। क्लिक विजिटर, यहाँ पे समझ में आएगा कि विजिटर के ऊपर क्लिक हो रहा है। इस तरह से आपको मेथड्स और उसके साथ ही उसका कॉलिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको एक प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके साथ ही कोड रियूजेबिलिटी। तो इससे क्या होता है कि आप अलग अलग फंक्शंस लिख के रख सकते हो और वो फंक्शन आप यहाँ डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बहुत कम जाता है, उसी के साथ आपकी डेवलपमेंट है वो वेरी क्लियरली हो जाती है। उसी के साथ आपका जो शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट जो है, आप जितना टाइम डेवलप, अगर आपको मैं बोलूँ कि इस तरह से डेवलपमेंट करनी है तो आपको ये लाइंस ऑफ कोड लिखने में उतना ही टाइम जाएगा। और अगर आप उसी उप कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिखते हो तो वो कोड बहुत ही कम लाइंस में बन जाएगा। तो इन सब बेनिफिट्स के कारण उप्स कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली जब उप्स कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे यही दिक्कत आ रही थी कि प्रोसीजर लैंग्वेज थी, उसमें बहुत सारा कोड लिखा जाता था और वो फिर हमें ध्यान में रखना पड़ता था, हमें उसको देखना पड़ता था। हम वन गो में उस चीज़ को समझ नहीं सकते थे। तो इसलिए उप्स कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया और उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।